अब हम उनसे बात नहीं करते, ना उनकी बात सुनते हैं अभिषेक। हम उनकी इज्जत करते हैं पर उनका कहा नहीं मानते। ऐसा क्यों करते हो अभिषेक? आखिर हम उनके बेटे हैं। ना माई कर्मा हिटिंग बैक टू मी। रो मत भाई, आज रामनवमी है। आज तुम अपना प्रॉब्लम्स बताओ और हम उसका सॉल्यूशन रामायण के किसी ट्रू स्टोरी से तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। हम ऑनलाइन जुआ खेलने लगे। रिकवर करने के चक्कर में लोगों से उधार लेकर लगा देते हैं और अंत में हर बार मेरे पास कुछ नहीं बचता। पापा से पैसा निकलवाने के लिए हम उनसे बहुत बार झूठ बोले। कितनी बार? 10 में 9 बार तो सिर्फ उन्हीं से झूठ बोलते हैं। अब तो हम ना किसी का उधार चुका पा रहे और ना हमको कोई उधार दे रहा है, क्योंकि लोगों को हम पर भरोसा नहीं रहा। पर सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अब मम्मी पापा को भी हम पर भरोसा नहीं रहा। हाँ भाई, आज दुनिया के सबसे मजबूत रिश्ते सबसे कमज़ोर बनते जा रहे हैं। अब तो घर में कोई चीज़ ढूंढने पर अगर नहीं मिल रहा होता है तो शक हम पर ही आता है। शुरुआत तुम्हारे जुआ खेलने की बात से करते हैं। वनवास के दौरान हुआ ये कि माँ सीता का अपहरण रावण कर लेता है और अभी भगवान राम लक्ष्मण उनकी तलाश में वन वन भटक रहे हैं। इसी बीच उनकी भेंट हनुमान जी से होती है और फिर हनुमान जी राम जी और सुग्रीव की भेंट कराते हैं, दोस्ती होती है। अब यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमेशा चुनाव उसी का करना चाहिए जो सही हो, धर्म के हित में हो। राम जी के पास सुग्रीव के अलावा एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन था, बाली। फिर भी उन्होंने सुग्रीव को चुना। इनफैक्ट बाली इतना पावरफुल था कि वो पहले भी रावण को हरा चुका था। वो रावण जिसने कैलाश पर्वत को हिला दिया था, उसे बाली ने अपने कांख से दबाकर पूरे 6 महीने तक रखा था। बाली को ना ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था, किसी भी कॉम्बैट में सामने वाले अपोनेंट की आधी शक्ति निकलकर बाली में समा जाएगी। बाली रातों रात रावण से युद्ध कर उसे हरा माँ सीता को वापस ला सकता था, पर फिर भी भगवान राम ने बाली से ना हाथ मिलाकर सुग्रीव से दोस्ती करी। समझ गए ना क्यों? क्योंकि बाली से दोस्ती करना धर्म के हित में नहीं था। उसने सुग्रीव अपने छोटे भाई को भरे दरबार में बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया था और तो और उनकी पत्नी को अपने पास रख लिया था। इसलिए राम जी सीता माँ को छुड़ाने के लिए किसी ऐसे से कैसे मदद ले सकते थे जो खुद रावण से कम नहीं हो। अब यहीं पर तुम्हें पैसों की जरूरत थी, पर मार्केट में कमाने के कई और ऑप्शंस थे, लेकिन तुमने बाली को चुन लिया। Now, let me tell you another supporting story on this by सीता माँ। अपहरण से ठीक पहले हुआ ये, माँ सीता को एक हिरन दिखाई देता है, ए गोल्डन डियर। उसके सींग खाल सोने जैसी चमकदार होती है। अब माँ सीता हुई परेशान, मुझे तो वो हिरन चाहिए। अब राम जी से उसे लेकर आने को कहने लगी तो राम जी ने पूछा उसका क्या करोगी। उन्हें वो हिरन इतना पसंद आया कि वो बस उसे अपने पास रखना चाहते थे और लौटते वक्त अयोध्या वापस ले जाना चाहते थे। तो राम जी गए उस हिरन के पीछे। फिर क्या हुआ? वो एक मायावी राक्षस निकलता है जो कि रावण का चाल था माँ सीता का अपहरण करने के लिए। अब ध्यान से सुनना, सेम चीज तेरे उस गैम्बलिंग ऐप में अप्लाई होती है। वो ऐप जो तुझे 50 रुपए में करोड़पति बनाने का सपना दिखाती है, वो इस कहानी का हिरन है। समझे? यहाँ माँ सीता तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज है। तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारे अपने, सुकून, शांति, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा ड्रीम, पैसा, जो उस ऐप का मालिक तुमसे छीन रहा है। माँ सीता, भगवान राम इतने भी इनोसेंट नहीं थे कि रावण के इस चाल को बस हो जाने दिए। ये एक बहुत सोचा समझा स्टेप था कि कलयुग में हम तुम इन घटनाओं को याद कर इस युग को सरवाइव कर पाए जब हर दूसरा बंदा एक रावण होगा। अब आते हैं तुम्हारे उस जुए में हारे हुए पैसे को रिकवर करने के बारे में। रामायण में शुरुआत से ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र मुनि थे, जिनका अयोध्या में हर मेजर इवेंट में एक बड़ा रोल रहा था। भगवान का नाम उन्होंने ही राम रखा था। आगे चारों भाइयों का माँ सीता के बहनों के साथ स्वयंवर उन्होंने ही करवाया था। तो विश्वामित्र मुनि अपने शुरुआती दिनों में, जब वो ब्रह्म ऋषि नहीं थे, उन्होंने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि पर अटैक कर दिया और उनके पास एक कामधेनु गाय थी
जिसका नाम नंदिनी था। वो किसी भी मैटरनलिस्टिक इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। तो वो गाय नंदिनी विश्वामित्र के आर्मी से पावरफुल आर्मी को क्रिएट कर उन्हें हरा देती है। और विश्वामित्र भी लाइक, हम हार गए एक गाय से? व्हाट काइंड ऑफ गाय इज दिस? मैं गाय से हार गया? विश्वामित्र मुनि लगे तप करने, शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान लिया इनफाइनाइट एरोज किया और दोबारा से वशिष्ठ मुनि पर अटैक किया। तो वशिष्ठ मुनि ने एक घास का तिनका उठाया, कुछ मंत्र पढ़कर उस अपकमिंग एरोज की तरफ फेंक दिया और जितने भी एरोज थे सब एक उस तिनके में समा गए, मानो उन्होंने कोई क्वांटम रेल्म ओपन कर दिया हो। अब विश्वामित्र मुनि और भी एंगर से भर गए। गजब बेइज्जती है, कभी एक गाय से हार जा रहा हूँ, कभी एक घास का तिनका मेरी सारी तप का वरदान ले जाता है। एंड दैट ग्रास बी लाइक ए जिप फाइल ऑन ग्राउंड। विश्वामित्र ने सोचा उन्हें हराने के लिए मुझे भी एक ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा। लग गए तपस्या करने और इस बार तो वो तपस्या भी नहीं कर पा रहे थे। कभी मेनका आ जा रही थी, कभी राग आ जा रही थी, कभी क्रोध आ जा रहा था। थके हारे आखिरकार पहुंचे वशिष्ठ मुनि जी के पास और उनसे पूछा क्यों, आखिर क्यों? पहले तो मैं इन छोटी छोटी चीजों से हार जा रहा हूँ और जब आपके जैसा ब्रह्म ऋषि बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो बार बार तपस्या ही भंग हो जा रही है। कृपया मुझे बताइए ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इस पर वशिष्ठ मुनि ने बताया, आप तप करने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, पर आपके मन में जो एक छोटी सी चीज को लेकर गुस्सा है वो आपका ध्यान नहीं लगने दे रहा। छोटी सी बात इन द सेंस वो जो तिनका और गाय वाली बात हुई, उन्हें वो उतना कॉन्शियसली नहीं लेना चाहिए था। तप करने के वक्त उनके दिमाग में बस वही बात चल रही होती थी। कई बार हम एक छोटी सी चीज को लेकर अपना बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। जब तुमने पहली बार पैसे लगाए और हार जाने पर तुमने दोबारा से पैसे लगाए इस उम्मीद में कि वापस आ जाएंगे। एक छोटे से लॉस को तुमने जाने नहीं दिया और आज तुम इस मुसीबत में आ गए हो। जस्ट लेट इट गो अभिषेक। देयर इज नो रिकवरी इन गैम्बलिंग, दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट। रिकवरी के चक्कर में तुम पैसे लगाते हो और कई बार पैसे आ भी जाते हैं, लेकिन जो पैसा आता है वो हर बार उम्मीद से कई ज़्यादा आता है और तुम लालच के इस माया जाल में फंस जाते हो। फिर ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है जब तक कि तुम रोड पर नहीं आ जाओ। अब आते हैं हमारे फोर्थ लेसन पर। पूरे रामायण में जो सबसे बेसिक लेसन मिला है वो ये है कि किसी भी काम को सोच समझ कर करना, मतलब उसके वर्स्ट केस सिनारियो को हमेशा अपने दिमाग में रख कर डिसीजन लेना। अगर केकई ने एक बार भी सोचा होता कि राजा दशरथ से ऐसे वचन मांगने पर उसका क्या परिणाम होगा, तो क्या कभी राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता, या कभी राजा दशरथ को उनके वनवास चले जाने की वजह से डिप्रेशन में आकर उनकी क्या मृत्यु होती कभी। सेम अगर रावण माँ सीता का अपहरण करने से पहले अगर उसके नेगेटिव और पॉजिटिव आउटकम्स को अपने मन के तराजू में तौला होता, तो क्या आज उसके इतना ज्ञानी का अंत कुछ इस तरह होता। उसी तरह किसी और से उधार लेने से पहले तुम इसकी वर्स्ट केस यानी सब दोबारा से हार जाने के बारे में सोचे होते, तो क्या तुम ऐसे कामों के लिए उधार लिए होते। फिर तुम पर कोई लोड नहीं होता और तुम पापा से कभी भी झूठ बोल बोल कर इस तरह पैसे नहीं मांगे होते। उनका भरोसा कभी तुम्हारे ऊपर से नहीं जाता। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को वनवास जाने को कहा तब राम जी ने जरा भी संकोच जताई थी क्या? उनके मन में जरा भी परेशानी नहीं था। वो एक बार भी अपने पिताजी से नहीं पूछे कि जंगल में कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। अब पिता का ऑर्डर है तो करना है, चाहे उसके लिए आकाश पाताल एक हो जाए। आज हम भगवान राम जैसे तो नहीं बन सकते, पर उनके इस क्वालिटी को अपने अंदर जरूर ला सकते हैं। कोई बहुत कठोर बात नहीं है, हमें बस करना इतना है कि उनके कहे बात को मान लेना है। चाहे तुम्हें करना कुछ और ही हो, पर तुम्हें उन्हें ऐसा फील कराना है कि तुम उनके बात को मानते हो और अपना जो भी करना है उसे साइड से करो। अपने पापा को नाराज करके जिंदगी में तुम कुछ भी कितना भी हासिल कर लो, कोई फायदा नहीं जब तुम्हारा फर्स्ट पर्सन ही तुमसे खुश नहीं है। लास्ट में मिलेगा तो सिर्फ पछतावा कि जब सामने जिंदा थे तो उन्हें कभी सुने नहीं। अब आंसू बहाकर तस्वीर देखने से क्या फायदा।
राम राम दोस्तों, रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी देखिए देश में सट्टेबाजी बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। अब तो इसे इलीगल भी नहीं माना जाता। आज रामनवमी के दिन हमने ये कोशिश की, अब आपकी बारी है। अभी आपको एक काम करना है। आपके जानकारी में जो भी सट्टेबाज है उसे आपको ये वीडियो दिखाना है। तो आप ये उसे दिखाइए। तब तक हम लोग मिलते हैं आप अगले वीडियो में। जय श्री राम।